प्रश्न है, यदि 27 और n का लघुत्तम समावर्तक 54 है और महत्तम समावर्तक HCF 9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब दो संख्या है, इसका मतलब एक संख्या है 27, दूसरी संख्या है n। ठीक है, और LCM आपका दिया हुआ है कितना 54, HCF कितना दिया हुआ है 9। तो हम लोग जानते हैं ना कि A गुना में B बराबर कितना होता है LCM गुना में HCF होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। तो ये 27 है, ये n है, ये 54 है, ये 9 है। तो देखिए, तो 27 से ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो n बराबर कितना निकलेगा 18। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM और महत्तम समावर्तक HCF का अनुपात 3:1 है और उन संख्याओं का गुणनफल 432 मतलब 432 है। तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। देखिए, LCM और HCF का अनुपात कितना दिया हुआ 3:1 और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए गुणनफल दो संख्या जो है उसका गुणनफल A गुना B कितना दिया हुआ है तो 432 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े ना कि जब दो संख्या का गुणनफल हो तो हम जानते हैं A गुना B बराबर में क्या जाते हैं LCM गुना में HCF, जानते हैं, ये तो हम पढ़ के आए। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया 432 और LCM 3 है और HCF 1 है। तो इसको एक, ये तो अनुपात है, अनुपात को एक वास्तविक संख्या बनाना है तो उसमें कुछ कांस्टेंट क्या होता है, गुना करना पड़ता है। तो मान लीजिए x दोनों गुना किए तो 3x गुना में 1x होगा। अब देखिए, तो ये 432 ये बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा, 3 से इसको काटिए तो x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, एक बार में जाएगा 1 12 फिर 1 12 तो x अंडर रूट हो जाएगा 144 तो कितना हो जाएगा 12। तो x का मान कितना निकला हमारा 12 निकला। और वही तो पूछा है कि एलसीएम का एक वास्तविक वैल्यू बताइए। तो 3 में 12 गुना कर देंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा 3 में अगर 12 गुना करें तो 3 6 और 3, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये x है तो ये हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा ए। प्रश्न है, अगर GCD 108 और 36 बराबर है GCD x और 72 तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखिए, GCD जो होता है, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा GCD, ये कुछ नहीं है, ये आप क्या है, ये आपका SCF ही है। क्या है ये आपका SCF ही है। ठीक है, तो GCD को ही क्या बोलते हैं, SCF का दूसरा नाम है GCD। ठीक है, SCF का दूसरा नाम है GCD। तो यहाँ पर ये समझ गए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि GCD 108 और 36 बराबर है GCD x और 72 का। ठीक है, तो x का न्यूनतम मान निकालिए। तो मतलब इसका एचसीएफ अगर निकाल दे तो इसका जो एचसीएफ होगा, क्योंकि इसका x हमको पता नहीं है, अगर इसका एचसीएफ निकल जाए तो इसके एचसीएफ के बराबर होगा होगा तो क्योंकि जीसीडी क्या है एचसीएफ ही तो है। तो हम एचसीएफ निकालते हैं 108 और 36 का, तो क्या निकलेगा 36 से 108 को भाग दे देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 8 8 16 9 9 10, तो हमारा 108 जो है 36 से 3 बार में टोटली कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो गया 36 आया। ठीक है, तो 36 आया, इसका मतलब क्या है, ये 36 जो है अगर 108 इतना का जीसीडी निकला तो 36 बराबर हम लिख सकते हैं जीसीडी क्या x और 72। तो देखिए, तो यहाँ इसका जो जीसीडी निकलेगा, देखिए ये इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर, तो इसका एचसीएफ हम 36 निकाले तो इसका भी जो जीसीडी निकलेगा वो 36 ही निकलेगा। तो जब इसका एचसीएफ 36 है तो इस दोनों के बीच में भी एचसीएफ क्या रहा होगा, तो x का मान हम मान सकते हैं कि 36 72 को फुली डिविजिबल कर देगा, करेगा ना। देखिए ना 36 जो है 72 को 2 बार में, चौके 12 है उसमें चेक 7 कंप्लीट कर रहा, तो इसका मतलब x का मान हमारा 36 आ जाएगा, क्योंकि x और 72 का जो एचसीएफ निकलेगा वो भी 36 ही होगा, क्योंकि दोनों बोरा आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम 36 रख सकते हैं और 36 रख के चेक करेंगे तो 72 डिविजिबल है, इसका मतलब 36 आंसर हो जाएगा। उसी इसका कहने का मतलब इसका एचसीएफ ही इसका आंसर है, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, इसका आंसर है, मतलब x का वही मान हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या राइट हो गया, बी राइट हो गया। ठीक, दो प्राकृतिक संख्याओं x और y का योग 320 है और x और y का एचसीएफ 20 है। दो प्राकृतिक संख्या x और y है, तो ये x है और y का योग कितना है तो 320 है, और x और y का एचसीएफ और एचसीएफ जो है x और y का वो कितना है 20 है। यदि
बोल रहा है यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन है y से, तो x और y के ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं, आपसे क्या पूछा, जोड़ा पूछा। तो प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x और y का एचसीएफ अगर इतना है तो ये जो है इस संख्या में जो दो संख्या x और y है उसका एचसीएफ जितना होता है तो उसमें वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है, संख्या का मल्टीपल ही होता है। इसका मतलब 20 इसमें भी है, ऐसे हम लिख सकते हैं, और 20 इसका भी मल्टीपल है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर कितना लिख सकते हैं, 320। अगर हम 20 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई, अगर हम 20 कॉमन आ गया यहाँ से तो यहाँ बचा 320। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से 16 बार में है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या निकला मेरा 16। कितना निकला 16। ठीक है। अब पूछा है कि कितना जो है x और y का कितना मान संभव है जिसका एचसीएफ क्या है 20 आए। तो देखिए या 16, तो देखिए हम इसमें कंडीशन रख दिया कि x क्या ग्रेटर देन y है, तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए हमेशा। तो हम मान के चलते हैं, तो अगर ये 15 माने तो ये कितना होगा 1, इसको हम 14 माने तो ये कितना होगा 2, इसको हम 13 माने तो ये कितना होगा 3, इसको हम 12 माने तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको हम 11 माने तो ये कितना होगा 5, इसको हम 10 माने तो ये होगा 6, इसको हम 9 माने तो ये होगा 7, इसको हम 8 माने तो ये होगा 8। अब अगर हम 7 माने तो ये हो जाएगा 9। तो देखिए ये चीज़ रिपीट होने लगा यहाँ पर। तो अब नीचे जाएंगे तो रिपीटेशन नहीं आएगा, तो हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, हम लोग को यहीं पर रुक जाना है। तो देखिए एक्स और वाई, और एक्स और वाई जो ये जो पेयर बन रहा है, जो जिसका सम कितना आ रहा है 16 है, तो एक्स और वाई कौन सा लेंगे, एक्स और वाई का मान वही लेंगे जो आपस में क्या हो, अभाज्य सहभाज्य संख्या हो। क्या हो, सहभाज्य संख्या हो। तो ये नहीं होगा, ये दोनों सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बीच में एचसीएफ क्या है 1 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा पेयर, ये तो पेयर रिपीट हो गया, तो ये भी नहीं लेंगे। तो कितना संभव है कि एक्स और वाई का कितना मान संभव है जिसका मान 16 आ जाएगा। तो 1 2 3 4। याद रखिएगा पेयर जब भी पूछेगा कि ऐसा देखिए 16 आना चाहिए, तो एक्स और वाई का वही संख्या लेंगे जो जिसका बीच में एचसीएफ क्या हो 1 हो, मतलब सहभाज्य संख्या हो, दोनों आपस में क्या हो सहभाज्य संख्या हो, तो उसी का पेयर बनेगा, उसी का पेयर लेना है। तो 1 2 3 4 को बन रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, आपका कितना पेयर बनेगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए प्रश्न कितना लॉन्ग घुमाया। तो x सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मान लीजिए x है, ठीक है, x जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारा 2 है, उसको बोल रहा है कि 4 से गुना कर दिए और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक, तो एलसीएम किसका 5 और 10 का कितना आएगा 10 ही आएगा। तो 10 से जोड़ने पर, तो इसको क्या कर रहा है 10 से जोड़ दिए, ठीक है, इसका 5 और 10 का एलसीएम निकाले 10 आया, 10 को उसमें जोड़ दिए, तो कितना होगा 8 प्लस 10 कितना होगा 18। तो x हमारा एक संख्या निकला 18, जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है, मतलब 18 को कौन दर्शा रहा है x। अब y एक संख्या लेना है हमको, y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मतलब विषम है मतलब ऑड नंबर है, उसमें सबसे छोटी, लेकिन वो क्या है छोटी विषम अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो देखिए विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 ऐसे होता है, लेकिन इसमें अभाज्य भी जोड़ा है, क्या जोड़ा है अभाज्य भी बोल रहा है। तो अभाज्य हमारे स्टार्ट कहाँ से 2 3 5 7 से होता है, तो विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो y सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया, को 5 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना करने और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दूसरी सबसे छोटी, तो ये हो गया पहला, और दूसरी सबसे छोटी कौन हो गया 5, इसको बोल रहा है कि 5 से जोड़ने के लिए, जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता मतलब दर्शाता है। तो 15 और प्लस 5, तो ये क्या हो गया 20 हो गया ना 20। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो देखिए आपका 2 नंबर निकल गया। अब आपका ऑप्शन देखिए क्या कहता है, एक्स और वाई बराबर है क्या, एक्स और वाई बराबर है, ऑप्शन ये बोल रहा है कि एक्स वाई बराबर है, नहीं बराबर तो नहीं है, बी नंबर देखते हैं ऑप्शन बी, एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो 18 प्लस 20, तो हमारा कितना 8 और 3, क्या ये 10 के बराबर है, नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी देखते हैं, एक्स वाई से बड़ा है, बोल रहा है कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो एक्स तो 18 है और 20 ये है, तो बड़ा तो नहीं है छोटा है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर देखिए डी बोल रहा है y और x का अंतर 2 है,
y और x का अंतर, तो y 20 है, 18 है, इसका अंतर कितना है 2, इसका मतलब मेरा आंसर सही निकला। तो ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा।